स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के 3061 मामले, जोधपुर में सबसे ज्यादा निवासी लोग पॉजिटिव, चित्तौड़गढ़ में 23 और जयपुर में 29 संक्रमित, 6 की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन राजस्थान में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में 175 लोग संक्रमित मिले, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा निवासी लोग पॉजिटिव मिले। वहीं चित्तौड़गढ़ में 23, जयपुर में 29, पाली में 15, कोटा में 3, राजसमंद में 2, बीकानेर, धौलपुर, अलवर और उदयपुर में एक संक्रमित मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3061 हो गई है। वहीं जयपुर में 4 और जोधपुर में 2 की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 77 पहुंच गई है। कोरोना देश में अब तक 43,506 केस। सरकार ने कहा बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1074 मरीज ठीक हुए। संक्रमितों की रिकवरी रेट भी बढ़कर 27.52% हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,506 हो गई है। सोमवार को राजस्थान में 130, पंजाब में 130, तमिलनाडु में 527 और आंध्र प्रदेश में 67 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमित 42,836 है। 29,685 का इलाज चल रहा है। 11,762 ठीक हो चुके हैं और 1,389 की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2573 नए मामले आए। रिकॉर्ड 1,074 मरीज भी ठीक हुए, जबकि 83 मरीजों ने दम तोड़ा। अब देश में संक्रमितों की रिकवरी रेट बढ़कर 27.52% हो गई है। और कोरोना दुनिया में अब तक 2,48,000 मौतें। जर्मनी में संक्रमण का आंकड़ा 10 गुना ज्यादा होने की आशंका। वुहान और दक्षिणी कोरिया में स्कूल फिर खुलेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,48,653 लोगों की मौत हो चुकी है। 35,84,116 संक्रमित हैं, जबकि 11,61,677 ठीक हो चुके हैं। और मजदूरों की ट्रेनों से घर वापसी। सोनिया गांधी ने कहा किराया कांग्रेस देगी। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों ने भी कर्ज उठाने की बात कही। केंद्र ने कहा 85% किराया तो हम दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी हो रही है, लेकिन अब किराए को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र पर तंज कसा कि गुजरात के कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पर 100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, तो मजदूरों को फ्री रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। और हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की देह जयपुर पहुंची। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। भीलवाड़ा में लॉकडाउन में दी गई डील का पालन करने में विफल रहे लोग, फिर बंद कराए गए बाजार। जोधपुर एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट, सामने आए 73 नए संक्रमित, कुल अब तक 705 संक्रमित। जयपुर में संक्रमण की स्पीड बढ़ी। पहले 46 दिन में मिले थे 519 पॉजिटिव, अब सिर्फ 16 दिन में आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। मौतें भी 3 गुना बढ़ी। अजमेर में कोरोना से पहली मौत। जान गंवाने वाली की पत्नी बोली वे तो घर पर ही रहते थे, गली में कोई संक्रमित आया और पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया। जोधपुर यहाँ सेम्पू कस्बे में अस्पताल इंचार्ज सहित 3 चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज। 11 लाख के गबन का आरोप। लॉकडाउन 3 में जयपुर में 35 थाना क्षेत्रों में 83 कॉलोनियों में कोई राहत नहीं। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारी संख्या में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। आमेर व फुलेरा एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रवासी श्रमिकों का 85% रेल किराया वहन कर रही है केंद्र सरकार। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का 85% रेल किराया केंद्र सरकार वहन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत लीडरशिप में प्रारंभ से ही दिशा में कदम उठाए गए थे, जिससे फलस्वरूप देश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत आज से आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अन्य वस्तुओं की दुकानें भी क्षेत्र में खुलना प्रारंभ हो गई है, इसलिए लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, दुकानों पर भीड़ ना लगाए और सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुटता दिखानी होगी। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भरतपुर संभाग के समग्र विकास के लिए आरएलपी करेगी पूरा प्रयास। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आईटी विंग द्वारा संभागवार डिजिटल संवाद की कड़ी में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को भरतपुर संभाग के करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के जिलों की समस्याओं व सुझाव पर मुद्दों पर संवाद किया। सांसद ने संवाद की शुरुआत कश्मीर हंदवाड़ा के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा सहित शहीदों के नमन करते हुए, साथ ही उन्होंने महाराजा सूरजमल को समाज का गौरव बताते हुए कहा कि उनके इतिहास के तथ्यों के साथ जिस तरह छेड़छाड़ हुई वो निंदनीय थी और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को नीति लाने की जरूरत है। सांसद ने धौलपुर के अधूरे विकास के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही राज्य पर धौलपुर से आगरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। सांसद ने धौलपुर के विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रत्येक बात को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों की मांग पर करौली के किसानों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से फसल नुकसान की एवज में राहत पैकेज दिलवाने और केला देवी के विकास
वह कृषि से जुड़ी दुकानें खुलवाने का भी आश्वासन दिया है और राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में राज्य सरकार के वित्त पोषित डांग क्षेत्रीय विकास योजना को अतिरिक्त पैकेज देने व अवैध खनन को रोकने की मांग भी उठाई। और उधर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के छात्रों के लिए आकाशवाणी से विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम हेतु निःशुल्क स्लॉट की मांग पूरी हो गई है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने सूचना प्रसारण मंत्री का आभार जताया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि पहले गहलोत मांग कर रहे थे कि भारत सरकार प्रवासियों को लाने की छूट दे। प्रदेश में 4000 बसें उन्हें लाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने छूट दे दी तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से उन्हें नहीं ला पाई तो केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन से उन्हें घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री और सरकार को अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उन्हें अपने स्तर पर भी जनता को बिना भेदभाव मदद करनी चाहिए। रेल से लाए जाने वाले प्रवासियों के किराए पर झूठ बोल रही है कांग्रेस सरकार। डॉक्टर पूनिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सतीश पूनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रेल से लाए जाने वाले प्रवासियों से किराए लेने के बयान की बड़ी निंदा करते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में भी कांग्रेसी झूठ फैला रहे हैं। डॉक्टर पूनिया ने रेलवे द्वारा जारी निर्देश पत्र का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उनमें उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति होगी, जिनकी सूची राज्य सरकार देगी। यात्रा करने वाले इन प्रवासियों को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। इनकी यात्रा खर्च में रेलवे 85% की रियायत देगा, बाकी 15% राज्य सरकार वहन करेगी। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि जबकि सब कुछ स्पष्ट है तो सोनिया राहुल दानदाताओं के सहयोग से कांग्रेस द्वारा किसका खर्च उठाने की बात कर रहे हैं। ये कोरा झूठ है और प्रवासियों को इनके फैलाए भ्रम में नहीं आना चाहिए। इस समय इस तरह की अनर्गल बात करने के बजाय ज्यादा अच्छा हो सोनिया गांधी राज्य की कांग्रेस सरकार को कहे कि वो अपने हिस्से के 15% भुगतान करे और ये भी सुनिश्चित करें कि उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य में आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और उधर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी श्रमिकों के किराए को लेकर कहा कि इस देश को मजबूत बनाने में हमारे श्रमिक जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं उनका बहुत योगदान होता है। आज लॉकडाउन के तहत वो पिछले 40 दिनों से अपने घर से दूर राज्यों में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अंत जाकर उनको अपने घर वापस आने की परमिशन मिली है तो रेलों से वापस आ रहे हैं। उसका किराया भी श्रमिकों से वसूला जाए, ये अशोभनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये लोग जो घर आ रहे हैं उनका पूरा किराया केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। जब विदेशों से हम चार्टर्ड प्लेन करके हम लोगों को वापस ला सकते हैं तो गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री पायलट ने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो आज फैसला लिया कि केंद्र सरकार यदि श्रमिकों का खर्चा वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी उनका पूरा किराया वहन करेगी। हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज जो स्टेटमेंट दिया है वह स्वागत योग्य है। श्रमिकों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और बने रहिए बड़ी खबरों के लिए लगातार सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए और बने रहिए घरों में। लॉकडाउन का पालन कीजिए।